friends, welcome back to my channel. हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हेयर ऑयलिंग का एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम बालों में हेयर ऑयलिंग प्रॉपरली कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बालों में हेयर ऑयलिंग अप्लाई करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम जब बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे बाल डिटेंगल होने चाहिए, उसमें कोई भी नोट्स नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपने हाथों से ही सिंपली बालों को इस तरह से कोम्ब कर सकते हैं और बालों में जो नोट्स है वो रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके बाल ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आप इसमें कोम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हमें हल्के हाथों से बालों को कोम्ब करना है, क्योंकि अगर जो बालों में नोट्स होगी और आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे और फिर बाल टूटने लगेंगे। आज मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करने के लिए 2 ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक है कैस्टर ऑयल और एक है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे ये कोकोनट ऑयल मैंने थोड़ा सा वार्म किया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके बाल में भी कोकोनट ऑयल आपको सूट करे। आपके बालों में जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है कैस्टर ऑयल, जिसको मैंने थोड़ा सा वार्म किया हुआ है। तो यहाँ पे हेयर ऑयलिंग के लिए मेरे पास है कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और एक मैंने यहाँ पे कॉटन बॉल रखा है और एक बड़ा कोम्ब लिया हुआ है। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद हमें ये माइंड में क्लियर रखना है कि हेयर ऑयलिंग के लिए हमें कोई भी जल्दी नहीं करनी है, हमें कम से कम 15 मिनट का टाइम ज़रूर रखना है। ये कैस्टर ऑयल को मैं अपने बालों के रूट्स में ही यूज़ करने वाली हूँ और बालों की लेंथ के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्काल्प के लिए मैं अपनी फिंगर टिप्स का ही यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो आप कॉटन बॉल का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फिंगर टिप्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल कर रही हूँ। तो बालों को डिटेंगल करने के लिए हमें ऊपर से कोम्ब नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे से बालों को लेके हमें कोम्ब करना है, जिससे हमारे बाल ज़्यादा नहीं टूटेंगे। तो अगर आपको कितने बाल लेने हैं वो नहीं पता तो हमें यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे अपनी एक फिंगर का नाप ले के ऊपर की डायरेक्शन में पकड़ के फिर बालों को इस तरह से कोम्ब करना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो जब भी आप अपने बालों को कोम्ब करें, हेयर वॉश के बाद भी मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरह से आप बालों को कोम्ब करेंगे तो बाल अपने हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा और बहुत ही कम बाल झड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन करके अपने दोनों साइड के हेयर को अच्छी तरह से कोम्ब कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है और उसमें मैं आपको दिखाने के लिए एक बार कॉटन बॉल से आपको दिखा रही हूँ। उसमें डीप करके हमें इस तरह से पार्टीशन बना के जस्ट पैट करके ही हमें कैस्टर ऑयल को स्काल्प के अंदर रूट्स में लगाना है। और अब मैं अपनी फिंगर टिप्स से अप्लाई करूँगी। तो अपनी फिंगर टिप्स को कैस्टर ऑयल में डीप करके फिर मैं इस तरह से अपने स्काल्प में अप्लाई कर रही हूँ। हेयर ऑयलिंग अप्लाई करते वक्त कभी भी इस तरह से हमें प्रेशर से इस तरह से हमें मसाज नहीं करना है, हमें बहुत ही हल्के हाथ से अपने स्काल्प में मसाज करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ आप ऑयल लेके फिर स्काल्प में इस तरह से रब करेंगे तो आपके हेयर फॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर जब आप ऑयलिंग करने के बाद अपने हेयर कोम्ब करते हैं तब भी आपके हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें इस तरह से पूरे स्काल्प में कैस्टर ऑयल को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने स्काल्प के लिए कैस्टर ऑयल का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहे तो कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कोई दूसरा ऑयल यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसीलिए मैंने रूट्स के लिए कैस्टर ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्काल्प में अंदर से जगह बन जाती है और वहाँ से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बालों को फिर से ग्रो करने में और थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए कैस्टर ऑयल ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए हमें जो कैस्टर ऑयल है वो बालों के रूट्स में ही अप्लाई करना है और हम बालों की लेंथ के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने सारे रूट्स में कैस्टर ऑयल को अप्लाई कर दिया है। अब बालों की लेंथ में मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं जो रूट्स में मैंने ऑयल अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी फिंगर टिप्स से सर्कुलर मोशन में मसाज करने वाली। तो बहुत ही हल्के हाथों से मैं 2 मिनट तक इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने रूट्स में खाली मसाज करूँगी, जिससे कैस्टर ऑयल है वो पूरी तरह से अपने स्काल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये हेयर ऑयलिंग का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्काल्प में मसाज करने के बाद हम जो हमारी हेयर लाइन होती है, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि जो हमारी हेयर लाइन होती है वहाँ से उम्र के साथ हमारे बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से भी हमारे बाल थोड़े से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल अपनी फिंगर टिप्स में लेके हमें इस तरह से वहाँ पे भी बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है। इस तरह हमें पीछे की तरफ भी अपनी हेयर लाइन पे मसाज कर देना है। स्काल्प और हेयर लाइन का पूरा मसाज होने के बाद हमें बालों की हेयर लेंथ पे ऑयल अप्लाई करना है। तो हेयर लेंथ पे हमें इतना ज़्यादा ऑयल अप्लाई नहीं करना है। हेयर लेंथ में हमारे ज़्यादा डैमेज बाल है वो बालों के एंड्स में होते हैं, तो बालों के एंड्स को अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई करना है और फिर पूरे बालों में हमें कोकोनट ऑयल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में इस तरह से कोकोनट ऑयल लेके हल्के हाथों से, जैसे हम बालों को कोम करते हैं उसी तरह से हमें बालों में अप्लाई करना है और बालों के एंड्स में भी हमें ऑयल लगाना नहीं भूलना है। तो ऑयल अप्लाई करते वक्त भी हमारे थोड़े बाल झड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही हल्के हाथों से ऑयल लगाया है तो मेरे 1 या 2 बाल ही झड़े हैं। तो अगर हम बालों में ऑयल अप्लाई करते वक्त थोड़ी बातों का ध्यान रखें तो हमारे बाल और भी ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। इस तरह से हमें हमारी फिंगर की मदद से बालों को कोम करना है और हेयर ऑयल अप्लाई करना है। बालों की केयर करना और हेल्दी रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखें तो हमारे बाल भी लंबे, घने और हेल्दी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के अपनी हेयर लेंथ में कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर दिया है। हेयर ऑयलिंग करने के बाद अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें बालों को कोम्ब नहीं करना चाहिए। हमें 15-20 मिनट के बाद हमें कोम्ब करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें इस तरह का बड़ा कोम्ब लेके फिर बालों को मैंने जैसे पहले बताया उस तरह से नीचे से कोम्ब करना शुरू करना है और फिर धीरे धीरे से हल्के हाथों से हमें कोम्ब करना है। पर अगर हमारे पास टाइम है और हमें कोई जल्दी नहीं है तो बालों को 15-20 मिनट तक ऐसे ही रखना है और उसके बाद हमें कोम्ब करना है। मैं यहाँ पे अपने बालों को कोम्ब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद उसमें हॉट ट्रीटमेंट देनी है, इसीलिए मैंने अपने बालों को सुलझा दिया है। और अब आगे मैं इसका बन बना के उसके ऊपर हॉट ट्रीटमेंट कैसे कर रही हूँ वो भी आप देखिए। यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से बालों को कोम्ब किए हैं और अब आप देखिए मेरे कितने बाल जड़े हुए हैं। बहुत ही कम बाल जड़ते हैं। अगर आप अपने बालों को अच्छी तरह से प्यार से केयर करेंगे तो बाल झड़ना बहुत ही कम हो सकते हैं। आप देखिए। यहाँ पे मैंने कोई भी रबर बैंड यूज़ किए बिना एक बहुत ही लूज़ बन बना लिया है। अब मैं उसके ऊपर हॉट ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। हॉट ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे शावर कैप का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो अपनी पुरानी कोई कॉटन की टी शर्ट का या कोई कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही थिक कपड़ा नहीं लेना है, टॉवेल नहीं लेना है, बहुत ही पतला कॉटन का कपड़ा लेना है। अब मैंने यहाँ पे हेयर ड्रायर लिया है और बहुत ही लो टेम्परेचर में रख के हमें दूर से उसके ऊपर हमें चलाना है। ये प्रोसेस ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो हेयर ऑयलिंग अप्लाई करके ओवरनाइट रख सकते हैं या
4-5 घंटे के बाद अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये हॉट ट्रीटमेंट करनी है तो एक ये मेथड है, और दूसरी मेथड आप गर्म पानी में पुरानी टी शर्ट को हम भिगो के फिर अपने बालों पे लगा सकते हैं। लेकिन अभी सर्दियों में क्या होता है कि गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जाता है और हमारी ट्रीटमेंट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम इस तरह से शावर कैप या कोई कपड़ा लपेट के हम हेयर ड्रायर से, हमें ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जाना है लेकिन बहुत दूर से थोड़ा सा हमें इस तरह से गर्म करना है, जिससे हमारे स्काल्प में और बालों में अच्छी तरह से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो भी पोर्स हमारे ओपन हुए हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। हॉट ट्रीटमेंट होने के बाद हमें हमारे बालों को कोम्ब नहीं करना है, जस्ट इस तरह से हमें अपने बालों को ओपन करके फिर कोई भी लूज़ बन बना के या फिर लूज़ चोटी बना के हमें 4 से 5 घंटे रखना है, या फिर आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप चोटी भी बना रहे हैं तो उसे ज़्यादा खींच के टाइट हमें नहीं बनानी है, लूज़ चोटी बना के फिर हमें ओवरनाइट रखना है। और दूसरे दिन मॉर्निंग आप कोई भी शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करके अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट हेयर ऑयलिंग वीडियो हॉट ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप चाहे तो हॉट ट्रीटमेंट को स्किप भी कर सकते हैं और हेयर ऑयलिंग करने के बाद आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching.